हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी नेता सांसद संजय भाटिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में नामांकन के बाद संजय भाटिया ने बीजेपी आलाकमान का आभार व्यक्त किया। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद इस वक्त मेरे साथ हैं संजय भाटिया जी, जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। सर, जिस तरीके से आज आपने नामांकन भी भरा है, 2024 में आपने जो सीट है वो छोड़ी और अब राज्यसभा आप बीजेपी के टिकट पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे और अपनी जीत को लेकर कितने निश्चित? हाँ, देखिए, बार बार छोड़ेगा शब्द आ रहा है। पार्टी का निर्णय रहता है। किसी को संगठन की भूमिका मिलती है, किसी को चुनाव लड़ने की मिलती है। अब जैसे राज्यसभा के लिए मिली, तो ये पार्टी का निर्णय रहता है। उनको लगता है किस समय कौन कार्यकर्ता कहाँ उपयोगी हो सकता है। उसमें कई बार आप चुनाव लड़ने वालों की सूची में होते हो, कई बार आप चुनाव लड़ाने वालों की सूची में होते हो। तो ये सब हमारा बिल्कुल यूनाइट रहता है और पार्टी विद ए डिफरेंस इसलिए बीजेपी को बोला जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता को किसी भी भूमिका में खड़ा किया। अभी मुझे तो कोई जिक्र भी नहीं था, मेरा कोई नाम भी नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल के अंदर था। मैं अब सुबह की फ्लाइट पकड़ के फिर वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ। तो मुझे तो कल्पना भी नहीं थी। मैं तो होली के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद ही मुझे मैसेज मिला कि आपको ये नॉमिनेशन फाइल करना है राज्यसभा के लिए। पार्टी ने ऑथराइज कैंडिडेट बनाया। मैं पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए भी समर्पित हैं। और सबसे पहले हमारी पार्टी ही हमें सिखाती है कि पार्टी से पहले आपका देश है, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी है और खुद के लिए तो सबसे लास्ट में नंबर आता है जब हम सोचते हैं। सर, अगर हरियाणा की बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर खाली हुई है। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत है, तो जीत आपकी निश्चित मानी जाए। 16 तारीख को महज एक औपचारिकता रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता चुनाव क्या रूप लेता है। जैसे अभी आपसे पहले मीडिया के बंधु कह रहे थे कि कोई एक और कैंडिडेट भी आ रहे हैं, वो भी अपना दावा रखेंगे। उनके पास क्या संख्या बल है, कांग्रेस का क्या संख्या बल है और कांग्रेस किस तरह से अपने संख्या बल को कसौटी पर खरा उतार सकती है, ये सब विषय रहते हैं। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें परमात्मा ने अपने हाथ में भी रखी हैं। पहले भी इस तरह के फैसले हुए हैं तो परमात्मा ने कुछ बातें अपने हाथ में रखी है। तो संजय भाटिया जी को आपने सुना, जो कि हरियाणा से राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें, जिस तरीके से 2 सीटें यहां पर खाली हुई है, बीजेपी ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है, तो संख्या बल के हिसाब से इस वक्त बीजेपी इस सीट पर मजबूत चल रही है, जहां से संजय भाटिया की तरफ से अपना नामांकन भरा है। 16 तारीख को चुनाव होने हैं। बहरहाल देखना है कि क्या कोई आज़ाद उम्मीदवार भी अपना नामांकन भर पाता है या नहीं। नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।